नमस्कार दोस्तों, कल हमने एक वीडियो डाला था। कल रात में एक वीडियो मैंने किया था, जिसके बाद कुछ दोस्त, हालांकि ऐसे लोगों को तो दोस्त कहने में भी शर्म महसूस होता है कि सचमुच जो सोच मैं रखता हूँ और जिन दोस्तों ने मेरे उस वीडियो पर कमेंट किया, क्या सचमुच वो हमारे दोस्त हैं, दोस्त कहे जाने लायक हैं, जिनकी मनोदशा इतनी गिरी हुई है, घिनौनी है। सच कहूं तो मैं ऐसे व्यक्ति को इंसान भी नहीं मान रहा, मेरा दोस्त बनने की तो उसमें हैसियत ही नहीं। दरअसल वो वीडियो हमारा बुल्ली डील्स के ऊपर था, जिसमें आप सबको पता है कि किस तरीके से एक कम्युनिटी की महिलाओं को टारगेट किया गया, उसकी बोली लगाने के लिए खुलेआम दुकान खोल दिया गया। मैं ऐसे दोस्तों से, ऐसे गिरे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये वही देश है जहां पर स्त्री को देवी मानकर पूजा की जाती है, और इसी देश में उसी देवी का, महिला का बाजार लगाया गया, उसकी बोली लगाई गई। आप जैसे लोग जिन्हें बोलनी चाहिए वो मौन बैठे हुए हैं, और जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनसे सवाल कर रहे हैं आप। क्यों? इसलिए ना कि उस बाजार में आपके घरों की महिलाएं नहीं हैं। अरे यही है आपकी नैतिकता, संस्कृति और भारतीयता, यही है। याद रखना दोस्त, इतिहास कभी भी आपके इस आपराधिक कायरता को माफ नहीं करेगी, और इस भुलावे में भी मत रहो कि ये आग तुम्हारे घर तक नहीं आएगी। राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और जिस दिन ये आग तुम्हारे घर तक पहुंचेगी, याद रखना तो उस दिन तुम्हें भी बचाने के लिए तुम्हारे आसपास कोई तुम्हें नजर नहीं आएगा। तुम्हें लग रहा होगा कि हम तो ये गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन तुम जो मौन साधे हुए हो, तुम्हारे मौन ने तुम्हें पीड़िता की ओर खड़ा तो नहीं ही किया, लेकिन जब तुम पीड़िता के साथ खड़े नहीं होते हो तब तुम ऑटोमेटिकली उस घिनौने काम को अंजाम देने वाले के साथ खड़े हो, क्योंकि तुम जब तक मौन रहोगे तब तक उसका मनोबल बढ़ा रहेगा, तुम ही उसकी शक्ति हो। जब तक तुम्हारे अंदर ये डर है, तुम गूंगे बहरे बने रहोगे, तब तक वो अपना यह घृणित काम निर्बाध गति से करता रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये वही लोग हैं, जो लोग आज मौन हैं, ये वही लोग हैं। जब आप किसान आंदोलन को सपोर्ट करोगे तो लोग कहेंगे कि सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये वही लोग हैं, जब सरकार के किसी कानून का विरोध करोगे, उसकी गलतियों को आप विरोध करोगे, तब ये वही लोग हैं जो आपको देश के विरोध में बताता है, देश के विरोध में खड़ा पाता है। ये वही लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के गलत एजेंडे का विरोध को देश का विरोध बता देते हैं। ये वही लोग हैं जिनके बाप 2014 में चुनाव जीतने से पहले कहा था, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार गोभी सरकार। ये वही व्यक्ति है ना। इस व्यक्ति को गौर से देखिए और अब भी पहचान लीजिए, ये बहुत बड़ा धूर्त और मक्कार व्यक्ति है। इसके पास चुनाव जीतने के हर हथकंडे हैं। ये पैर पकड़ने से लेकर अपनी तानाशाही का इस्तेमाल करके चुनाव जीतने में माहिर है, और आज गली गली में इनके पाले हुए नाजायज गुंडे हैं, जो आपको इसके द्वारा किसी भी कानून को थोपे जाने के बाद विरोध करने पर आपके विरोध में आपके ही गली में खड़े मिलेंगे। दोस्तों, आप यदा कदा धर्म के नाम पर उन तमाम गालीबाजों को देखते होंगे जो धर्म के साथ खड़े होने का दम्भ भरते हैं, लेकिन सच मायने में बताऊं, चाहे आप दुनिया के किसी भी धर्म को मानते हो, धर्म सच्चा होना चाहिए। उन आतंकियों की तरह नहीं जो जिहाद के नाम पर मुस्लिम धर्म के पीछे छिपे रहते हैं और मुसलमान और मुस्लिम धर्म को ही बदनाम करते हैं, उसके तरह नहीं। आपका धर्म सच्चा होना चाहिए। अगर आप किसी भी दुनिया के किसी भी धर्म को मानते होंगे तो आप हमेशा सत्य के साथ खड़े ही मिलेंगे, चाहे किसी भी धर्म के हों आप। इसके इतर अगर आप इंसानी धर्म में हो तो फिर आपको दुनिया के किसी धर्म को मानने की बाध्यता नहीं है। दोस्तों, अंत में जाते जाते इतना ही कहूंगा, अगर मेरी बातें बुरी लगी तो बुरा मान लेना, क्योंकि ये बुरी बातें आपके लिए ही नहीं, इस समाज के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगी हो,
जिंदगी भर मेरे से बात मत करना, लेकिन जो बातें मैंने कहा है अगर वो बातें सत्य लगे तो इसको उतार लेना जिंदगी में, ये समाज बच जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से आज तुम मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न पर चुप होना, कल दूसरी जातियों के लोग तुम्हारे हिंदू धर्म के अंदर ही दूसरी जातियों के महिलाओं के प्रति यही व्यवहार करेगा, फिर तुम क्या करोगे? इस गांव के लोग उस गांव के बारे में, उस गांव के लोग उस गांव के बारे में, उस पंचायत के लोग उस पंचायत के बारे में, उस पंचायत के लोग उस पंचायत के बारे में, उस जिला के लोग उस जिला के बारे में, उस जिला के लोग इस जिला के बारे में, इस राज्य के हिंदू उस राज्य के हिंदू के बारे में, उस राज्य के हिंदू इस राज्य के हिंदू में। अगर इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी चलती रही, उत्पीड़न चलता रहा, तो ये समाज के सबसे निचले पायदान तक जाना तय है। और याद रखिएगा, इसका परिणाम बहुत ही बुरा और भयावह होने वाला है। हम जानते हैं जब भी महाराष्ट्र में, गुजरात में या देश के किसी भी अन्य राज्यों में बिहारी, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के नाम पर लोगों को खदेड़ा जाता होगा, तो आप गौर कीजिएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं होते, हर धर्म के लोग होते हैं, हर जाति के धर्म लोग होते हैं उसमें शामिल। अगर आप अपने ही धर्मों के लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, तो कितने बार आपने महाराष्ट्र से जब लोगों को मार कर भगाया जा रहा था, गुजरात से लोगों को मार के भगाया जा रहा था, तब आपने देखा कि हिंदू लोगों को बचा लिया गया या वहाँ के मुसलमान लोगों को बचा के रख लिया? ऐसा नहीं होता। बुराई अपने साथ तमाम बुराइयों को लेकर आती है, इसलिए किसी भी स्तर के बुराई को आप अच्छा ना कहें। चाहे आज आपके लिए अच्छा हो रहा हो, आपके ऊपर आंच ना आ रहा हो, फिर भी अगर कुछ बुरा है तो उसके खिलाफ आवाज उठनी ही चाहिए, और वो भी तब जबकि वो आग आपसे दूर हो। ऐसा नहीं कि उस आग की लपटें आप तक पहुंची हो और फिर आप चिल्लाएं। याद रखिएगा, जब ये नौबत आएगी तब आपके आसपास कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तब तक उन लोगों को खत्म कर दिया होगा, खो दिया होगा। आपने उनकी सहायता नहीं की, उस बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा नहीं हुए, वो खत्म हो गए और आज आप अकेले इस मुद्दे पर पड़ गए और आज आपको खत्म होना होगा। अंत में इतना ही कहूँगा, वसुधैव कुटुंबकम के नाम से चलने वाली हमारी ये भारतीय संस्कृति, इसे बचा लीजिए, इसे आज आपकी बहुत ज़रूरत है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, कोई धर्म खतरे में नहीं है। जो लोग ये आपको कह रहे हैं ना, सचमुच में उनकी राजनीति खतरे में है, वो लोग खतरे में हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि आज 7-8 साल बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाए इस देश के लिए, सिवाय अपने कोरे बकवास एजेंडे को थोपने के। इसलिए आज एक बार फिर इन्हें केंद्र और राज्यों में सत्ता सौंपने के बावजूद ये निर्णय नकारा लोग आज खाली हाथ आपके सामने वापस से धार्मिक चोले पहन के हाजिर हैं। इन्हें कहने में शर्म आ रही है कि हम नकारा हैं, निकम्मा है, नामर्द हैं। इसलिए एक बार फिर से आपके सामने धार्मिक चोले फैलाकर आपसे वोटों की भीख मांग रहे हैं। इसलिए कहना चाह रहा हूं कि देश को बचा लीजिए, हमारी संस्कृति को बचा लीजिए, वसुधैव कुटुंबकम को बचा लीजिए। इतना कर दिया ना, फिर आपको किसी भी धर्म के लिए खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि धर्म अपने आप में ही बहुत महान चीज होता है। और किसी भी धर्म को बचाने के लिए आप या हम जैसे तुच्छ मानव की जरूरत नहीं होती। हमें तो बस अपनी इंसानियत बयां करनी होती है, इंसानियत का धर्म निभाना होता है। धर्म तो अपने आप बच जाता है। बहरहाल दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को जरूर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।